आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। मामला कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी खैर के प्राथमिक विद्यालय उदयगढ़ी विकासखंड खैर जनपद अलीगढ़ से आया है, जहां पर ग्रामीणों ने पंचायत की और पुराना भवन तोड़ने से विरोध कर दिया। प्राथमिक विद्यालय उदयगढ़ी ग्राम सभा उदयगढ़ी विकासखंड खैर जनपद अलीगढ़ के एक भवन की स्थापना सन 1980 में हुई, जिसका भवन निर्माण 1985 में पूर्ण हो गया। उपरोक्त भवन जो आप कैमरे में देख रहे हैं, जिसमें भारी भारी लोहे के गेट लगे हुए हैं, जिसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं, इस भवन का निर्माण कराने में समस्त उदयगढ़ी ग्रामवासियों बुजुर्गों ने अपना श्रम योग किया था और अपने बच्चों का गला दबाकर अपने आप से चंदा इकट्ठा कर इस बिल्डिंग को बनवाया गया था। बुजुर्गों की धरोहर शिक्षा के इस मंदिर में अगर कबाड़े की बात की जाए तो 85 लाख रुपए का कबाड़ा और ईंट निकलेंगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने बुजुर्गों के इस सपने को मात्र 27,000 रुपये में बेच दिया। 27,000 रुपये में बेचने के बाद जब इस बिल्डिंग को तोड़ने का नंबर लगाया गया तो ठेकेदार ने भी इसको 90,000 रुपये में आगे बेच दिया। अब ग्राम पंचायत वासियों ने पंचायत बुलाई और शिक्षा विभाग का भरकम विरोध किया और कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने सपने को नहीं टूटने देंगे, जिसमें हमारा योगदान है, हमारा श्रम योग है, हमारे द्वारा इसको खड़े होकर बनवाया गया है, एक एक ईंट इसमें लगाई गई है। पंचायत के विरोध से शिक्षा मंदिरों के सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है और शिक्षा विभाग तथा ग्राम पंचायत आमने सामने खड़ी है। प्राथमिक विद्यालय उदयगढ़ी के प्रांगण में आज बैठी पंचायत, और इस पंचायत का मसला ये है कि इन बुजुर्गों ने जो जिनके बाल सफ़ेद हो गए, चश्मा चढ़ गए, इनका नंबर मोटा हो गया है, देखने में परेशानी है। 1980 में अपना योगदान देकर, अपनी जेब से पैसे देकर, अपने बच्चों का गला दबाकर उनकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस भवन का निर्माण कराया, जिसको अभी हम कैमरे पर आपको दिखाएंगे। और उस व्यवस्था में गांव के सभी बुजुर्गों ने, सर्वधर्म के लोगों ने पैसे दिए, मेहनत की, श्रम योग किया। उसके बाद एक भवन निर्माण कराया जिसमें 3 कमरे, एक बरामदा। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इस गांव में सुचारू रूप से चल सकी। और आज के युवा जो इस गांव से पढ़ने के बाद आर्मी में, पुलिस में अधिकारी हैं, एडवोकेट हैं, अपना नाम कमा रहे हैं उदयगढ़ी से, वो इसी विद्यालय के भवन से पढ़कर आगे गए हैं। मेरे साथ बुजुर्ग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ आखिर ये पंचायत का मसला क्या है और भवन का मसला क्या है। राम नाम साहब, का नाम है तुम्हारा? जयपाल सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, ये जो बिल्डिंग का मसला है, आज आपने पंचायत बुलाई है, क्या मामला? इसकी गलत नीलामी हुई है। नीलामी में क्या, कितने रुपए में नीलामी हुई इस भवन? बताया जा रहा है कि 27,000 में बगैर सूचना के, बगैर किसी प्रस्ताव के नीलामी हुई है। काम की कोई पंचायत नहीं बुलाई गई। तो 27,000 रुपये में इस भवन की नीलामी कर दी गई, जिसमें लोहे के 3 गेट हैं, सभी कमरों में 2-2 जंगला लगे हैं। अगर इनकी आज की कीमत निकाली जाए तो कम से कम 50,000 रुपये में बन के तैयार होंगे। गाटर की और पत्थर की तो बात ही छोड़िए। तो क्या आप इस पे ऐतराज़ कर रहे हैं या इसको रुकवाना चाहते हैं? इसको रुकवाना चाह रहे हैं साहब। स्थिति बढ़िया है साहब, इसको मतलब ये क्यों तोड़ा जा रहा है? तो एक जो है मेरे सामने प्रधान बैठे हैं, गांव के नवनिर्वाचित प्रधान। एक योजना है विद्यालय कायाकल्प, जिसमें प्रधान निधि में स्पेशल पैसा आता है विद्यालयों का कायाकल्प कराने के लिए, विद्यालयों को स्वच्छ रखने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। क्या इस योजना के बारे में आपने शिक्षा विभाग से पूछा? जी, अभी तो मैंने कोई जानकारी नहीं ली है। मैं गांव के लोगों से मिला, कुछ लोगों ने मेरे समस्या रखी स्कूल की नीलामी के बारे में, तो मैं गांव के साथ लोगों के साथ में खड़ा हूं और गांव के लोगों का एक संगठन बनाया। मैंने ये जानकारी की, जितना भी मेरे को नॉलेज हो रहा है, जितना भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ तक जानकारी जहाँ तक पहुँच रही है, मैं इसी को रोकने के लिए तैयार खड़ा हुआ हूँ गाँव के साथ में। आप गांव के साथ हैं प्रधान जी। बाबा आप बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी। क्या नाम है? कन्हैयालाल। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80।
तो क्या आपने इसमें श्रम योग किया था, इस बिल्डिंग में ईंट लगवाई थी? देखिए सर, हमारे यहाँ पर महाराज जी रहते थे पहले, फिर महाराज जी ने पुनर्निर्माण करवाया जंगल में, हमारे गांव समाज ने, और माँ की बजाय यहाँ करवाया, सब गांव ने पैसा दे के ये बनवाया था भवन। इसमें श्रम योग भी किया था, हाथ पैर से मेहनत भी की थी? ऐसा की कि पैसे भी दिए। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तो ये जो भवन है, यहाँ में आपने पैसा दिए? हाँ, पैसा दिए सर सबने, हमने नहीं दिए, हाथ पाँव से मेहनत भी करी, और जैसी वही जैसी खूब जाके संगो करी। आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तियार सिंह है जी। तो क्या मामला है इस बिल्डिंग का? इस बिल्डिंग का मामला बहुत गंभीरता से, ये मास्टर साहब ने इसका कोई एप्लीकेशन दी होगी, ये छत चचाई रही हो इसकी वजह से, और यह कर दिया। बिल्कुल बिल्डिंग बढ़िया है एकदम, और जाके नीलामी 27,000 में तय है गई है। एसएमसी के खाते में 27,000 रुपये जमा हुआ है। लाखों का इसमें माल लगा हुआ है, कई लाख रुपए का। अगर इसके गाटरों को निकाल के कबाड़े में बेच दिया जावे तो कम से कम 2-4 लाख रुपए के तो गाटर ही गाटर बिक जाएंगे। जंगला और दरवाजे तो छोड़िए, ईंट की तो बात ही छोड़िए। क्या नाम भैया आपका? मनोज कुमार यादव साहब। यादव साहब, ये बताइए क्या आप इस बिल्डिंग के नीलामी के पक्ष में हैं? नहीं, भ्रष्टता दिखाई दे रही है साहब, स्पष्ट बिल्कुल। 27,000 में नीलामी है रही है, 27,000 की ईंट ढोई जाए तो बाकी पूर्ति रहती, ढुवाई की पूर्ति रहती, बिल्डिंग बनावे की तो बात छोड़ो आप। इसका मलबा लाखों का है, कई लाखों का मलबा है। 27,000 रुपये में यहाँ बता रहे हैं नीलामी कर दी गई है, और गांव वालों को कानों कान खबर नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके पीछे जो भवन बना हुआ है, ये कितने सालों पहले बना, जो रसोई घर है? प्राथमिक विद्यालय उदयगढ़ी की छत पर, जहाँ पर गांव के ही एक व्यक्ति ने विद्यालय के भवन को तोड़ने का कार्य स्टार्ट कर दिया। वो मेरे बराबर खड़े हैं भाई साहब, हम पूछते हैं भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरेंद्र जी। ये बिल्डिंग की छत आपने तोड़ी? नहीं जी, मेरे पे तो उनका फ़ोन आया था ठेकेदार का, और उन पूरन पंडित के द्वारा ली थी मैंने। उन्होंने फ़ोन किया कि आज शुरुआत कर दो। मेरे पंडित जी अभी टाइम नहीं है। नहीं टाइम है नहीं, तोड़ना शुरू कर दो। नहीं तो जिसका भी फ़ोन आया सही आपके पास, मतलब बिल्डिंग तोड़वाने के लिए फ़ोन आ गया, रीज़न क्या था, क्या मामला था? मामला तो कुछ नहीं जी, मैंने ली है ये 90,000 रुपये में। 90,000 रुपये में किससे ली है? मैंने पूरन पंडित जी से ली है। पूरन पंडित जी यहाँ कोई ठेकेदार हैं क्या? उन्होंने किसी ठेकेदार पर से ली है। मैंने कम से कम 20 आदमियों के सामने ली है, अकेले में नहीं ली। ये गांव की धरोहर है जिसको बुजुर्गों ने बनवाया था चंदा इकट्ठा करके। गांव का शिक्षा भवन इसलिए बनवाया था, एक चंदा इसलिए इकट्ठा किया था, आप जैसे नौजवान इसमें पढ़ सकें। आप जब बच्चे होंगे, 1980 में इस भवन की नींव रखी गई, जिसकी छत पे हम खड़े हैं। मैं आपको छत दिखाता हूँ अभी, जिसकी छत पे हम खड़े हैं। 1980 में इसकी नींव रखी गई, और 1985 में ये भवन बनके तैयार हो गया, और प्राथमिक विद्यालय इसमें चालू हो गया। वो बोर्ड की शिल्प पट्टिका भी हम आपको दिखाते हैं। जब उस समय भैया से पूछता हूँ, भैया कौन सी वर्ष का जन्म है आपका? मेरा है 97। 1997? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ क्या बोल रहे हैं? कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी उम्र 1997 अगर जन्म हुआ है तो आप अभी 23 साल के ही हैं। 30 साल हुए। तो ये आपके बुजुर्गों की धरोहर है। 1980 में ये बनी, ये भवन बना। पता कब बनी? तो आप इसको तोड़ेंगे? मैं क्या तोड़ूंगा? दे दे, मैं तोड़ दूंगा। पैसे लेना और देना आपका काम है। आपने किसी अधिकारी से ये पूछा कि भैया बिल्डिंग तोड़ लूं? नहीं, वही हेडमास्टर साहब से पूछी, हेडमास्टर साहब से। कहाँ है हेडमास्टर साहब? अब आप तोड़ेंगे इसको, क्या करेंगे? लेटर आ जाएगा सही कर देंगे शुरू, ऑर्डर आएगा तो तोड़ेंगे। नहीं हम तोड़ेंगे, हमें क्या मतलब है तोड़े? भैया कह रहे हैं कि हम पे लेटर आ जाएगा हमारे पास तो तोड़ेंगे, शुरू कर देंगे। यानी कि इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने बिल्डिंग तोड़ी, बिना किसी लेटर के तोड़ी। लेटर है ऐसे कैसे? अभी आप कह रहे थे कैमरे पे का लेटर आ जाएगा।
वो दूसरे जो ठेकेदार है वो कह गए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए, कैमरे पे आप ये बताइए। लेटर है हमारे पास। आप कैमरे पे बोलिए जो कहना है आपको। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना। आई और दादागिरी इस तरह से है कि हमें भी भैया धमका रहे हैं कि बोलो ही मत कुछ, ऐसे कैमरा चला के छोड़ दिए। हम स्वतंत्र पत्रकार, इस समाज के सजग प्रहरी, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमारा कैमरा मजबूर है। यहाँ के प्रधान जी हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करता हूँ। हैं जिस छत का निर्माण, जिस भवन का निर्माण बुजुर्गों ने चंदा डाल के कराया, उस धरोहर को तोड़ा जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। सर मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन लोगों ने मेरे को ना गाँव के जागरूक, मैं गाँव का प्रधान हूँ, और लेकिन लोगों ने मेरे से समस्या रखी कि बिल्डिंग की टूट गई है। इसके डॉक्यूमेंट चेक किए थे। मैंने इसके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए मैंने ओल्ड प्रधान, जो पूर्व प्रधान थे, उनसे बात करी। बोले मैंने कोई इसको आदेश नहीं दिया तोड़ने का। हेड मास्टर से मैंने बात करी, उनसे मैंने पूछा, बोले मैंने मरम्मत के लिए इसको डॉक्यूमेंट दिए, ऐसे कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि मैंने जानकारी पूरी की है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज मिल रही है, इसके डॉक्यूमेंट कहीं नहीं, ऊपर से ऊपर ये नीलाम हुई है। और ये बिल्डिंग आपके सामने है, ये नीलाम होने लायक बिल्डिंग है। आप देख सकते हो, नई बिल्डिंग बनने के अभी 7-5 साल पहले किचन बना हुआ है। किचन की कंडीशन देखो और इस बिल्डिंग की कंडीशन देखो, दोनों कंडीशन डिफरेंट है बहुत। वो जर्जर हो गई है, किचन की नीलामी नहीं की है उस वाली की, और ये बिल्डिंग की नीलामी क्यों कर रहे हैं? ये मेरा गाँव सब रहा एक रत होकर नहीं, ये कह रहा है ये बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए। मैं गाँव के साथ खड़ा हूँ और गाँव के साथ ही रहूँगा। प्रधान जी कह रहे हैं मैं गांव के साथ रहूंगा। एक किचन की बिल्डिंग बता रहे हैं जो अभी कुछ ही चंद वर्षों पहले बनी है, और ये 1980-85 में बिल्डिंग बनी है। वो बिल्कुल फिट अवस्था में है, हमारे कैमरे की निगरानी में है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं जो चंद वर्षों पहले, 2-4 वर्ष पहले किचन बनी है मिड डे मील योजना के अंतर्गत, वो छीण अवस्था में है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर उसका कंपैरिजन इससे किया जाए तो उसमें फिर भ्रष्टाचार हुआ है, वो बिल्कुल ग्रास अवस्था में है। हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे पे। उदयगढ़ी प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मिड डे मील योजना के अंतर्गत बनाई गई है किचन की बिल्डिंग। छीण अवस्था में है, कभी भी गिर सकती है। और इसमें बालू इस कदर लगाई गई है कंक्रीट की बिल्डिंग में कि अपने आप गिरने लगी है। इसके छज्जे अपने आप गिरने लगे हैं। छत बिल्कुल गिरासू अवस्था में है इसकी। इस बिल्डिंग को नीलाम करना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं किया गया। इसके दरवाजे जो लगे हैं वो गल गए हैं, और यहाँ पर अगर हल्के से कोई अगर हिला दे इसकी दीवारों को तो ये गिर जाएगी। इस तरह का भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में। ये छत देखिए आप, छत एक बार कोई बंदर भी अगर इस पर जोर से कूद गया तो ये छत नीचे हर हालत में गिर जाएगी। यह है भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग का, जबकि शिक्षा विभाग के पास अपने जेई हैं इस बात का परीक्षण करने के लिए कि कोई भी बिल्डिंग सही मानक पे बने, लेकिन भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग का खेल। अब चंद वर्षों पहले यह बनी बिल्डिंग की तारीफ ग्राम पंचायत से भी सुन लीजिए कि ग्राम पंचायत का कहना क्या है, आखिर क्या माजरा है इस नई बिल्डिंग का। तो उसकी तो स्थिति बहुत खराब है, कोई अगर अंदर गया तो मर जाएगा। तब ये ठेकेदार के अंडर में बना था, जो हरिंदर में है, मतलब सुजानपुर के, वो जो उन्होंने बनवाया था। प्रेमपाल सिंह प्रधान थे उसमें। ये तो बिल्कुल ग्रासू अवस्था में जी। अब क्या करें, उसमें मटेरियल नहीं लगा, सरकार की अनदेखी है। तो नीलामी उसकी होनी चाहिए 10 वर्ष पहले भवन बना, या नीलामी उसकी होनी चाहिए जो 35 वर्ष पहले बना। ये तो सरकार के काम ही, मतलब जो अंधे नगरी चौपट राजा के हैं, कोई देखता नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई मतलब प्रस्ताव नहीं, बस ऐसे ही सब बिल्डिंग बनवा दी जाती हैं, बहुत तोड़वा दी जाती हैं। हेलो हेलो AVS साहब नमस्कार, पांडे जी बात कर रहे हैं। राजेश चौधरी बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। ये उदयगढ़ी का एक मामला है पुराने भवन का, प्राथमिक विद्यालय उदयगढ़ी का। और यहाँ पे गांव वाले बहुत एकत्रित हैं, पूरी ग्राम समाज एकत्रित है विद प्रधान के। प्रधान जी भी बैठे हैं, नंबर बात है। हेलो, यहाँ पे जो है एक गांव के व्यक्ति ने बिल्डिंग तोड़ी है,
और उस बिल्डिंग को चंदा देके ग्राम सभा के लोगों ने ही बनवाया था पहले 1980 और 85 में। तो कितने में नीलामी की है, उसका कोई सर्वे हुआ, कोई कुछ पता चला? कलेक्ट्रेट में पता करें, उसका आदेश है आपके ऑफिस में? क्या कर रखा है? सर्वे किया गया है। तो इसमें जो सर्वे हुआ है और जो झालम झोल मामला है, इसमें जो है ग्राम पंचायत एग्री नहीं है। वो जाकर के अपनी बात बताए कमेटी को। कमेटी को क्या, वो आपको भी कह रहे हैं अपनी बात? ठीक है, तो आप लिख करके हमारे कार्यालय में। अच्छा, आपके कार्यालय में प्रधान जी के पैड पर लिख के दिया जाए। हाँ। उसको आप फॉरवर्ड करेंगे आगे। हाँ। इसका आप कार्यालय पे हैं, कितनी देर बाद मुलाकात हो जाएगी? हेलो, नमस्कार बीएसए साहब, राजेश चौधरी बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। ये एक उदयगढ़ी में बिल्डिंग का मामला है जिसको नीलामी का बताया जा रहा है और बगैर किसी कागज़ के गांव के ही एक व्यक्ति ने तोड़ने का प्रयास किया इसको। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी और से 90,000 रुपये में खरीदी। आपके वैसे साहब कह रहे हैं कि 27,000 रुपये में नीलामी हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा है। और चंद वर्ष पहले एक यहाँ पे जो है वो बना है भवन, उसका रसोई घर, इसी प्राइमरी में, वो क्षीण अवस्था में, और ये भवन बिल्कुल सही है। ग्राम समाज के कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये भवन ना टूटे, क्योंकि इसमें जो भवन बनवाया था 1980 में, इन ग्राम सभा के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने चंदा दे के ये भवन निर्माण कराया था स्वयं। ये बताओ, कौन सा शॉप? ये ब्लॉक खैर उदयगढ़ी पड़ती है, प्राथमिक विद्यालय। आप एक बार इसको दिखवा लीजिए। यहाँ बहुत बुजुर्ग आपकी बात सुन रहे हैं और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, आप जिले के आला अधिकारी हैं। ठीक है भैया साहब। ठेकेदार साहब सौरभ चौहान जी, जो उदयगढ़ी की बिल्डिंग का मामला है, जो आप उसे, आपके नाम नीलामी हुई है, कितने हज़ार रुपये में हुई है? 27,000 रुपये की जो नीलामी हुई है, ये किस अखबार में प्रकाशन हुआ था? गजट इसका दैनिक जागरण में, सारे अखबारों में हुआ था। इसमें ग्राम पंचायत का विरोध है और आपको जो अनुमति मिली है उसमें स्पष्ट अंकित है कि आप, अगर कोई विवाद होता है तो जबरन उस बिल्डिंग को न तोड़ा जाए। आपने वो पढ़ा है अपना एग्रीमेंट? हाँ पढ़ा है। जबरन अगर बिल्डिंग तोड़ी जाएगी तो कैसे टूट जाने देंगे, जैसी ग्राम बस्ती चाहेगी वैसे ही होगा। अब उसमें जो है नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन है और एसडीएम महोदय हैं। तो इसमें जो है आप ग्राम पंचायत विरोध कर रही है, तो आप क्या चाहेंगे, तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? नहीं, जो हमारे बीआरसी से जो लेटर पास हुए हैं, वो जो अधिकारी चाहेंगे हमारे बड़े, जिन्होंने हमको ये दिया है, जो वो चाहेंगे वो होगा। हम मतलब ग्राम पंचायत विरोध करेगी और आप वो कहेंगे तोड़ दो तो तोड़ देंगे? ग्राम पंचायत अपने उच्च अधिकारियों से जाके मिल ले, जो अधिकारियों को अच्छा लगे वो कराएंगे। ग्राम पंचायत के अधिकारी व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं या बिगाड़ने के लिए होते हैं? ग्राम पंचायत के अधिकारी व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं। जब ये ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, सक्षम हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ें हैं, और जो अधिकारी बैठे हैं बीआरसी पे, वो भी व्यवस्था बनाने के लिए हैं, जनता की व्यवस्थाओं के लिए हैं, तो ये इस तरह कैसे होगा बताओ? प्रधान जी से मेरा आग्रह है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जिनके द्वारा जो बिल्डिंग नीलाम करी गई थी, उनसे एक बार मुलाकात कर लें। प्रधान जी से मेरा रिक्वेस्ट है। प्रधान जी तो करेंगे ही, हम भी मुलाकात कर लेते हैं एक बार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।